हाय विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। रविवार की सुबह आ गई। सुबह 8:08 पर हम एक नए एपिसोड या नए विषय के साथ हाजिर हैं। हमारा जो पुराने वीडियो थे आपने बहुत पसंद किए, उसके लिए आपका सभी का शुक्रगुजार। मैंने पिछले रविवार के एपिसोड में हमने कवर किया था मशीन्स के बारे में, सिंपल मशीन की डेफिनेशन, सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड मशीन के बारे में। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में बात करेंगे। लेकिन वो शुरू करने के पहले थोड़ा सा रिफ्रेश कर ले पुराना जो हमने बताया था पिछले एपिसोड में कि मशीन वो है जो किसी भी आदमी का काम या एफर्ट कम कर सके या कार्य करने में उसको सहायता दे सके। सिंपल मशीन वो होती है जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता और एक फोर्स लगता है और एक डिफाइंड रिजल्ट मिलता है। नो मूविंग पार्ट, सिंगल आइटम, इसमें एक ही फोर्स लगता है, एक तरह के रिजल्ट मिलते हैं। ये हो गया सिंपल मशीन। फिर आता है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड मशीन। दोनों बोले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मशीन वो होती है जहाँ दो या दो से ज़्यादा मशीन्स को इकट्ठा करके हम एक मशीन बनाते हैं जो आपका दिए हुए काम को पूरा करती है। उसमें पावर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, किसी भी तरह के। ज़रूरी नहीं कि दो ही सिंपल मशीन हो, दो से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, कोई भी मूविंग पार्ट हो सकता है। और खाली ये है कि हमने हमारा काम हल करने के लिए, आसान करने के लिए एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, एक पावर होता है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड मशीन। पिछले बार जो हमने सिंपल मशीन्स बताई थी उसमें क्या है, वेज, लीवर, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, पुली, व्हील एंड एक्सल, ये 6 टाइप के सिंपल मशीन बताए थे। कुछ लोग नट और बोल्ट को भी सिंपल मशीन बोलते हैं। जनरली सही है बट टेक्निकली वो सही नहीं है, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली नॉट ए नट बोल्ट बट इट इज़ ए इंक्लाइंड प्लेन मेड इन ए सर्कुलर वे। तो नट बोल्ट को हम नहीं मानते हैं, मतलब मैं पर्टिकुलरली बताता हूँ कि उसको हम इंक्लाइन प्लेन में ट्रीट करते हैं और सिंपल मशीन में नहीं करते, क्योंकि खाली बोल्ट या खाली नट हमारे किसी काम का नहीं होता है। सो यह टू थिंग्स वेयर वन इज़ मूविंग। तो किसी भी डेफिनेशन से वो बनता नहीं है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने आज जो सिलेक्ट किया है हम कॉम्प्लेक्स मशीन में, हमारा सब्जेक्ट है स्क्रू जैक। स्क्रू जैक, आप कहीं भी बाहर अपना कार सुधरवाने जाते, पंक्चर बनाने जाते हैं तो एक छोटा सा जैक होता है जिसको जो मैकेनिक है नीचे कार के लगा के थोड़ा घुमा करके फटाफट ऊपर उठा लेता है। आदमी हल्का सा है, पावर भी कम लगता है, लेकिन 200-300 किलो की कार वो ऊपर उठा लेता है। ये मशीन हो गई कॉम्प्लेक्स मशीन और इसको बोलेंगे स्क्रू जैक। कॉम्प्लेक्स मशीन यूजिंग 2 सिंपल मशीन्स। अब 2 सिंपल मशीन्स क्या होते हैं, पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन बता दें। इसमें एक स्टैंड होता है, स्टैंड में एक बोल्ट होता है और एक यहाँ पर नट होता है और एक यहाँ रेस्ट हो गया। जैसे जैसे हम स्क्रू को घुमाते हैं, जैसे जैसे स्क्रू घुमाते हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है और आपका वजन को ऊपर उठा लेता है। अभी होता कैसे है, तो उसके लिए एक एक्सप्लेन करने का एक बहुत छोटा सा मैं आपको डेमो दूंगा कि ये थ्रेड होता क्या है। चूड़ी यानी कि थ्रेड, ये हमने पूरा का पूरा एक
इसमें प्रोग्राम बनाया था थ्रेड के ऊपर, उसको आप देखेंगे तो पता लग जाएगा। तो ये हेलिकल वे में एक ग्रूव होते हैं किसी भी आइटम में, इसके ऊपर नट चलता है और एक राउंड होने के बाद इतना नट आगे बढ़ जाता है। 2 राउंड में इधर, 3 राउंड में इधर, 4 राउंड में इधर। अब इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो क्या होता है, इतनी बड़ी एक इंक्लाइंड प्लेन बन जाती है। सो ये जो स्क्रू है, ये जो थ्रेड है, दे आर नथिंग बट एन इंक्लाइंड प्लेन। आप कहीं मॉल में जाते हैं या कहीं स्लैंट में जाते हैं, किसी भी चीज़ को ऊपर उठाने के लिए एक इंक्लाइंड प्लेन लगाते हैं और पुश करके चीज़ों को ऊपर उठा देते हैं। तो स्क्रू जैक में वही प्रिंसिपल काम आता है। जो स्क्रू होता है इसमें इस तरह की थ्रेड होती है और इसके ऊपर आपका नट चलता है। अभी अगर आप देखेंगे कि ये जो नट जिसको घुमाने पर जैक ऊपर उठता है, वो एक आदमी अपने हाथ से नहीं करता है। वो कैसे करता है, तो उसके लिए वो दूसरा मशीन यूज़ करता है। वो मशीन का नाम है लीवर। लीवर भी अपने पहले बताया गया था कि एक राड है सिंपल, उसमें एक फलक्रम है और इस फलक्रम के अगेंस्ट में फोर्स लगाया जाता है। जब यहाँ ज़्यादा लगाते हैं फोर्स तो ये ऊपर उठ जाता है, यहाँ लगाते हैं ऊपर उठ जाता है। जिस फोर्स के पास में डिस्टेंस कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स आएगा। तो अगर यहाँ 1 kg है तो यहाँ पर इट विल गिव यू 10 kg डिपेंडिंग ऑन फलक्रम का डिस्टेंस कितना है। तो लीवर से फोर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। एक छोटा सा फोर्स लगा करके दूसरे एंड पे उससे बड़ा फोर्स ले आते हैं और वो बड़ा फोर्स लेकर के ये स्क्रू के अंदर नट को घुमाते हैं। नट जाता है एक इंक्लाइंड प्लेन में और स्क्रू ऊपर उठाता है, साथ में इट गिव्स द लोड। तो ये एक सिंपल प्रिंसिपल है स्क्रू जैक का, जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स मशीन को हमने एक्सप्रेस करने की कोशिश की कि इसे कॉम्प्लेक्स मशीन बोलते हैं। यहाँ हमने 2 सिंपल मशीन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है और एक कॉम्प्लेक्स मशीन यानी कि स्क्रू जैक को समझाने की कोशिश की है। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप अपना कोई प्रोग्राम यहाँ से ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपके नाम से आपका प्रोग्राम दुनिया भर में फैलेगा, लोगों के पास प्रसारित होगा, सबको फ़ायदा होगा, जो पढ़ेंगे उनको और जो आप पढ़ाएंगे उनको, दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।